नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। तो कहीं ना कहीं नवरात्रि आ चुकी है और हम सब भी ना अब तैयार हो जाएं अपने अंदर की उन शक्तियों को जगाने के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो हैं, क्योंकि वो दुर्गा माँ ने हमें दी हैं, बट वो सुप्त हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। जीवन की आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो भगवान की डिवाइन पावर है। और माँ का रोल तो हम सब लोग अपनी लाइफ में जानते हैं ना। इसी तरह दुर्गा माँ ना हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक शक्ति देती हैं जो कि हम अपने अंदर विकसित कर सकें और अपने जीवन के सारे विकारों और प्रॉब्लम्स से निकल सके। तो इस वीडियो में हम 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उन शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर फॉर्म हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उतारने को कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉडेस दुर्गा का पहला फॉर्म माँ शैलपुत्री, वो हमें सिखाती हैं कि हमें पावर ऑफ करेज जो है ना अपने अंदर लानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीरता लानी चाहिए। जो भी हमारे इथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं और प्रिंसिपल्स हैं, इनसे ना कभी भी हमें हटना नहीं चाहिए। भले ही दुनिया हमारे कितने भी अगेंस्ट हो, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो पावर ऑफ करेज है ना, जिसके अंदर वो वीरता है, जिसके अंदर वो करेज है, वो दुनिया में उसको सक्सेस पाने में लेट तो लग सकती है, बट कहीं ना कहीं वो हारता नहीं है। और जब भी आप अपनी लाइफ में ऐसे टफ सिचुएशन से जूझ रहे हो या कोई आपके दुश्मन ऐसा हो जो आपका खराब करना चाह रहे हो या आपके अंदर की खुद की ऐसी कमियां हो जो आपको कहीं ना कहीं बेकार रास्ते पर ले जा रही हो, तो माँ शैलपुत्री को याद करना और याद करना कि वो आपको ये पावर ऑफ करेज देती हैं। और डे 1 पे ना हम लोग आज के दिन सबसे पहले तो यही विकसित करते हैं कि जो पावर ऑफ करेज है इसको धीरे धीरे हम अपने अंदर बढ़ाएं। ये छोटी छोटी चीजों से बढ़ेगी दोस्तों। कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो हमें कहीं ना कहीं जानना होगा कि हमें क्या चाहिए, और जब हम जान लेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज पे अडिग रहना हमें सीखना होगा। एंड दैट कम्स टू डे 2, जिसमें डे 2 में पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। और ब्रह्मचारिणी माँ जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर सेल्फ मास्टरी के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ दोस्तों, वो हमें पावर बताती हैं सेल्फ डिसिप्लिन की और कहीं ना कहीं इनर पीस की। दोस्तों, दूसरों को ब्लेम करना इस लाइफ में बहुत आसान है कि तुम ये नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, मेरी लाइफ में तो सब कुछ खराब चल रहा है, मेरी लाइफ में तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दूसरों को ब्लेम करना सबसे इजी है दोस्तों, बट अगर जो इंसान अपने अंदर सेल्फ मास्टरी ले आता है ना दोस्तों, वो इंसान, उसको लाइफ में कोई नहीं हरा सकता। एंड माँ ब्रह्मचारिणी भी हमें यही सिखाती है कि हम अपने अंदर की वो डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं बढ़ाएं और उसके बाद हम जीवन में जो भी हमारे विकार हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे फाइट करने के लिए बस निकल पड़े सड़क में वीरता के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो ये माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं। अब हम बात करेंगे डे 3, जो कौन सा हमें ताकत डिस्कस करनी है, वो है माँ चंद्रघंटा। जी हाँ, माँ चंद्रघंटा हमें ताकत सिखाती हैं पावर ऑफ एक्शन की। जी हाँ दोस्तों, बस सोचते रहिए सोचते रहिए सोचते रहिए, बट एक्शन ना लीजिए। कितने लोग आपने अपने अगल बगल ऐसे देखे हैं जो कहीं ना कहीं भैया बस सोचते रहते हैं, कपोल कल्पनाएं बनाते हैं, बट जब काम करने की बारी आती है या एक्शन लेने की बारी आती है तो वो लोग कभी उस एक्शन को लेते ही नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें माँ चंद्रघंटा की, तो वो हमें यही सिखाती है कि हमें एक्शन लेना है, सिर्फ बातों की दुनिया में नहीं रहना है। अपने वो जो भी गोल्स हैं, बड़े गोल्स, आप उनको छोटे गोल्स में डिवाइड करिए और कहीं ना कहीं उन छोटे गोल्स में डिवाइड करने के बाद लग जाइए, एक्शन लीजिए। भले ही दुनिया आपके साथ हो या दुनिया आपके अगेंस्ट हो, जब आप सही डायरेक्शन में अपना काम करने लगोगे, उसके प्रति एक एक दिन कंसिस्टेंसी से एक्शन लोगे, तो देर या सबेर देखो चीजें आपके ही फेवर में होंगी। एंड होता है ऐसा ना कि हम लोग कई बार प्रोकास्टिनेट कर देते अपने काम को, आलस की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सोचो दोस्तों, जब भी आपको ये आलस आए ना और जब भी आपको ये प्रोकास्टिनेशन आए, तो आप याद करना कि माँ चंद्रघंटा हमें क्या बोलती हैं कि देखो, जब तक तुम एक्शन लोगे ही नहीं ना, तब तक चीजें आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं। बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ लाइफ ना, ये लाइफ जो दुनिया है हमारी, ये एक्शन से ही चलती है। तो अपनी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। गोल्स बनाओ, एक्शन स्टेप्स लो और फिर देखो दुनिया में आप कैसे सारी चीजें जीतते चले जाते हो। तो दोस्तों, अगर हम डे 4 की बात करें तो माँ कुष्मांडा जो है ना,
वो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर कंपैशन जगाने के लिए बोलती है। जी हाँ दोस्तों, हमें ना हर चीज को लाइफ में एकदम सेल्फिश मोटिव से नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें वो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने चाहिए बिना किसी चीज को रिटर्न में मांगे हुए। और जब आप अपनी पारमी ऐसे पूरी करते हो ना कि अननोन लोगों की ऐसे मदद करते हो, जिन लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होते, आप उनकी लाइफ में एक मसीहा की तरह आते हो बिना किसी मतलब के और उनकी हेल्प करते हो, तो आपके ऊपर ना कहीं माँ खुशमंदा की कृपा होती है और वो आपको दुनिया की सारी ताकतें दे देती हैं, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बेहतर कर पाओ। और देखना, जब आप जितना दूसरों की मदद करते हो ना, उस सर्विस फील्ड में चले जाते हो ना, लोगों के लिए करना शुरू कर देते हो, तो धर्म की सारी शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं, आपके फेवर में काम शुरू करना कर देती हैं और माँ खुशमंदा की आप सभी के ऊपर कृपा रहती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे डे 4 में जो क्वालिटी हमें इनकलकेट करनी है कि दूसरों को लेके और अपने आप को लेके भी सेल्फ कंपैशनेट होना है हमें, और कहीं ना कहीं समझना है इस बात को कि कंपैशन जो है ना, वो हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो कि हमें इन 9 दिनों में अपने अंदर बढ़ानी है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अगर हम बात करें डे 5 की, तो कहीं ना कहीं जो माँ स्कंद माता है ना, वो हमें कहती है कि हमें अपने अंदर की वो प्यूरिफिकेशन की पावर को जगाना है। हम लाइफ में जितना इनोसेंट रहेंगे ना, जितना माइंड बॉडी एंड सोल से क्लीन रहेंगे ना, उतना हम विकार रहित रहेंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली स्टेबल रहेंगे और लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस को बहुत ही बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो इस नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमने पास्ट में किया या जो भी हमारे फ्यूचर को लेके गोल्स है, उसमें एक चीज रहनी चाहिए कि वो चीज कभी भी किसी के लिए टॉक्सिक ना हो, ना आप खुद के लिए ना आपके अगल बगल वालों के लिए। और जब आप अपने दिमाग में इस चीज को लेके चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं माँ स्कंद माता आपको आशीर्वाद देती हैं और अपने सपनों तक कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हो। और लोग देखने वाले कहते रह जाते हैं, यार इसके अंदर ऐसा क्या है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बस ये चीज है कि ये इंसान सच्चे दिल से काम करता है, प्योर है और अपनी बॉडी माइंड और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखता है। और कहीं ना कहीं जब आप सच्चे दिल से वो काम करते हो, प्योरिटी से काम करते हो ना, तो वो काम देर या सवेर ही सही फल जरूर लाते हैं और आपके फेवर में ही फल लाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस नवरात्रि हमें प्योरिफिकेशन का ध्यान देना है। और वो प्योरिफिकेशन कई लेवल पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेंटली डिटॉक्स कर सकते हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं माँ को याद करिए, दुर्गा माँ को याद करिए, आप कहीं ना कहीं स्कंद माता जो है ना, उनको याद करिए कि उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप चाहते हैं आपके अंदर आ जाए। उनका स्मरण करिए और उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं अफर्मेशंस के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। और दूसरा ये ना, फास्टिंग का जो पीरियड होता है ना हमारे यहाँ 9 दिन की फास्टिंग का, तो देखो कई लोग फर्स्ट डे और लास्ट डे रहते, दैट्स गुड, बट अगर आप 9 दिन रह सकते हो तो आप 9 दिन फास्ट रहो। और वो जो फास्टिंग है ना, वो आपको ना ही सिर्फ फिजिकली प्योर करेगी, बट कहीं ना कहीं आपको वो मेंटली भी प्योर करेगी। और जब आपको वो मेंटली प्योर करेगी ना, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट इतने तेजी से काम कर रही हैं कि आपके सारे काम चुटकियों में हो जा रहे हैं। तो इस नवरात्रि हमें अपनी प्योरिफिकेशन का ध्यान देना है। प्योरिफिकेशन एट द 3 लेवल्स, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। और अपनी आत्मा की प्योरिफिकेशन कैसी होगी? सिर्फ अच्छे इंसान बनो दोस्तों। कई बार लाइफ में बिना किसी मकसद के काम करो और अच्छे काम करो, तो फिर आप देखोगे कि लाइफ बहुत ही बेहतर होती चली जा रही है। अब अगर हम डे 6 की बात करें, जो कहीं ना कहीं गॉडेस कात्यायनी का है। जी हाँ, माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी डिवोशन की पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, हम लोग रास्ते पे निकल पड़ते हैं, पर हमें भरोसा ही नहीं होता। आजकल की जो लाइफ है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने काटने के पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ पे इतने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, जहाँ पे इतनी चीजें हैं, आपको पता नहीं सामने वाला इंसान आपके लिए कौन सी मंशा लेके आया है। आज के जमाने में ना, ये माँ कात्यायनी जो हमें क्वालिटी अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है, इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमें अपने अंदर वो डिवोशन की पावर लानी पड़ेगी। अपने प्रति समर्पित रहो सबसे पहले दोस्तों। सबसे पहले आप अपने लिए समर्पित रहो कि आप अपने लिए लॉयल हो कि नहीं। आप अपने लिए ऐसे काम तो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए खुद ही गड्ढा घेर रहे हैं। और इसके लिए हमें अपने अंदर के फियर से, अपने अंदर के डेमंस से लड़ना होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि जो हमारे अंदर ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है, और उनको
जो कमियां हैं ना वो भी हमें ही सुधारनी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो पावर ऑफ डिवोशन है वो आपको अपने अंदर लानी है। और दूसरा ये कि आपको अपने फैमिली के प्रति भी डिवोटेड रहना है। फैमिली में देखिए हर तरह के लोग होते हैं, पर होता ये है ना, वो जो भी आपकी लाइफ में 4-5 लोग हैं ना, आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब डिवोशन की बात होती है तो ये अंधविश्वास की बात नहीं होती, बट देन अगेन गाइडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। इसीलिए अपने प्रति सबसे पहले आप समर्पित हो जाइए, अपने गोल्स के प्रति समर्पित हो जाइए और इस नवरात्रि उन सारे गोल्स को लिख डालिए जो आप कहीं ना कहीं पूरा करना चाहते हैं। और उनके ऊपर ना सारी अपनी मेंटल फिजिकल पूरी ताकतें लगा दीजिए, जिससे कि ये पूरी कायनात ना आपके साथ काम करने लगे। माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स आपके साथ ही रहेंगी, बट डिवोशन आप ही को लाना पड़ेगा अपने अंदर। वो श्रद्धा आपको लानी पड़ेगी उस गोल के लिए, उस इंसान के लिए, उन चीज़ों के लिए। उस फेथ को अपने अंदर इनकलकेट करना होगा, इवन इफ थिंग्स इन प्रेजेंट मोमेंट आपके अगेंस्ट, मतलब कि आपके फेवर में ना हो। तो देखना जब आप अपने अंदर वो डिवोशन लाओगे तो लॉन्ग रन में चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं इस नवरात्रि अपने फेथ पे काम करना, अपने डिवोशन पे काम करना, क्योंकि गॉडेस कात्यायनी कहीं ना दोस्तों हमें यही सिखाती हैं। अब डे 7 पे अगर हम नवरात्रि की बात करें तो गॉडेस काल रात्रि का दिन होता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं माँ काल रात्रि हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की जो पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको कहीं ना कहीं जागृत करना होगा। अभी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो दोस्तों, हमें सब में अंदर ना कहीं लिमिटिंग बिलीव्स होती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम चीज़ें कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डिसीजन तो ले लिया, आगे क्या करना है। बट दोस्तों हम में से सबके अंदर ये ताकत भी होती है कि हम उन हैबिट्स को कहीं ना कहीं चेंज कर पाएं, उन लिमिटिंग बिलीव्स को अपने अंदर से हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंक डालें। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो है ना अपने अंदर के उन सारे लिमिटिंग बिलीव्स और हैबिट्स को फेंक डालो, तो माँ काल रात्रि आपके साथ है, क्योंकि वो आपको यही सिखाती है कि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेहतर बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों अगर इस नवरात्रि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं तो आज ही जाओ, पेपर और पेन उठाओ, लिख डालो कि ये क्वालिटीज मुझे अपने अंदर लानी है। और फिर अपनी नेगेटिव बिलीव्स एंड अपने नेगेटिव इमोशंस को ना कहीं दूर उठा के उखाड़ फेंको। और जब आप उखाड़ फेंकोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर वो ताकत आ जाती है। अब अगर हम डे 8 की बात करें जो कि महागौरी का दिन है, जी हाँ, माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि हमें अपने इनर पीस पे बहुत काम करना है। दोस्तों दुनिया में हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, वो करना है, बट हम भूल जाते हैं कि हम एक इंसान हैं। एंड जब तक हमारे अंदर वो इनर पीस नहीं है तब तक हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेना, हमें वो खुशी नहीं मिलेगी। सो इनर पीस को इस 9 दिनों में हमें अपने अंदर लाना है। और वो कैसे ला सकते हैं? अगेन आई से मेडिटेट, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, जहाँ पे आपके पास दुनिया की वॉइसेस ना हो, आप अपने साथ हो, अपनी चीज़ों के बारे में सोचो, उन पे मंथन करो और कहीं ना कहीं पॉजिटिव मंथन करो। अब ये भी नहीं कि अकेले बैठ के एकदम बेकार आपको सोचना है, बट आपको अपने अंदर वो काल्मनेस और सेरेनिटी को ना कहीं लाना है, भले ही सर्कमस्टांसेस आपके अगेंस्ट हो। क्योंकि देखो 99% ऑफ द टाइम इन लाइफ वो सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं होंगी। एंड जब तक आप काल्म नहीं रहोगे आप सिचुएशन को डील नहीं कर पाओगे। सो मेडिटेशन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, सेल्फ रिफ्लेक्शन बनाओ। जब से मैं अभी विपश्यना से आई हूँ, आई मेक इट श्योर दैट आई मेडिटेट फॉर 2 hours डेली। एंड मैंने देखा है दोस्तों, अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं वहाँ पे, तो चलो मैंने किया था 10 घंटे मेडिटेशन डेली, बट 2 घंटे मेडिटेशन भी जो मैं कर रही हूँ ना सुबह शाम, दैट हैज़ रियली मतलब मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं उसने। मैं पहली बात तो माइंड की क्लैरिटी आई है, डिसीजंस ले पा रही हूँ, चीज़ें बेहतर तरीके से कर पा रही हूँ। एंड दोस्तों यही चीज़ हमारी बेस्ट हो जाती है। और आपको भी यही अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है कि भले ही थोड़ा ही सही मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, स्पिरिचुअलिटी को पार्ट बनाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में बेहतर करना चाहते हो तो माँ महागौरी आपको यही कहती हैं कि अपने अंदर की पीस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। और इन 9 दिनों में इस पीस को कहीं ना कहीं अपने अंदर लाने का सबसे अच्छा समय है, ठीक है। क्योंकि इन नवरात्रि का टाइम है ना, शक्तियाँ एक्टिवेटेड रहती हैं और इन शक्तियों को बस आपको अपने अंदर ग्रहण करना है। अब हम बात करें डे 9 की, जो कि सिद्धिदात्री का दिन है। जी हाँ, माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अंदर वो पावर ऑफ फुलफिलमेंट लानी है। अब ये फुलफिलमेंट क्या है?
देखो दोस्तों, हम में से हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन हम चाहते हैं उन डिज़ायर्स के, उन गोल्स की जो कि हमारे लिए रियली मैटर करते हैं। तो ये जो 9 दिन है ना, जो माँ सिद्धिदात्री हैं वो हमें यही से बोलती हैं कि उन 9 दिनों के अंदर क्लियर कर लो वो कौन सी चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और उनके लिए आप लग जाओ, सच्चे दिल से लग जाओ, और फिर आप देखोगे कोई भी गोल मुश्किल नहीं है। जब हम बात करें मैनिफेस्टेशन की या भगवान से अपनी उन विशेस को फुलफिल करने की, तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आप इस चीज़ के लिए क्लियर हो जाओ कि आप वो चीज़ चाहते क्यों हो। और जब आप किसी चीज़ को चाहते ही हो तो उसके लिए डरना नहीं है, फुल पोटेंशियल अपना लगा देना है, क्योंकि देखो ये जादू और चमत्कारों की ही दुनिया है। और जो ये 9 दिन है ना, ये बहुत स्पेशल होते हैं, और दुर्गा जी की शक्तियाँ जो हैं हम अपने अंदर कहीं ना कहीं अगर ग्रहण करें, उनकी ताकत को याद करें, तो हमारे अंदर वो सारी पावर्स आ जाती हैं कि हम अपनी डिज़ायर्स को बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ। बट उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी डिज़ायर्स एक्चुअली में क्या हैं, और एक्चुअली में वो कौन सी चीज़ है तो जो हम चाहते हैं। तो ये है 9 दिन की बातें। जी हाँ दोस्तों, 9 दिन, ये 9 ताकतें हमें अपने अंदर लानी हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ को बेहतर करने में मदद करेंगी। दोस्तों दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड होपफुली जो ये गॉडेस दुर्गा की पावर है ना, ये आप अपने अंदर अवेकन करो एंड समझो अपनी पावर को, क्योंकि देखो धर्म की सारी शक्तियां हमारे पास होती हैं, बस हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते। तो आज ही जाओ, मेडिटेट करो, माँ दुर्गा को याद करो, और कहीं ना कहीं उन सारी क्वालिटीज़ को और इन 9 क्वालिटीज़ को जो हमने डिस्कस किया है अपने अंदर लाने की कोशिश करो। और जितने लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन रियल लाइफ बेसिस पे निकालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।